जिस दिन हमारा आंदोलन यहाँ चालू हुआ है धरना का, उसी दिन की घटना है। 30,000 की लाइन बना रहा था, 30,000 के बगल में लाइन 33,000 की चालू थी। इन लोगों ने बगल की लाइट ना काटा, उसी से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसका पूरा हाथ चला गया है। उसको इतना डरवा धमका दिए हैं। अगर इस मुद्दे को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना चल रहा है, इसको लेकर के अगर ये लोग 24 घंटे के अंदर कोई वार्ता नहीं करते हैं तो फिर नेमचंद को भी हम अस्पताल से उठा करके अपने आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे। उसकी भी लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत धुस्सा पावर हाउस पर पिछले 5 दिनों से लगातार भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें अभी तक कोई खास वार्ता विभागीय अधिकारियों से नहीं हुई। लेकिन आज बमरौली एसडीओ और एक्सीएन महोदय यहां पर आकर के किसानों से उनकी मांगों को लेकर, उनके जो आरोप हैं कसारी मसारी एसडीओ के ऊपर, उसको लेकर के यहाँ पर वार्ता की गई है और ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इनकी बातों को सुना जाएगा। फिलहाल क्या वार्ता हुई वो हम अभी बात करेंगे। और इस दौरान एसीपी धूमनगंज भी यहाँ पर पहुँचे थे किसानों से बात करने के लिए कि किस स्तर का ये धरना प्रदर्शन है, किस स्तर की नाराज़गियाँ इनके सामने हैं। तो आइए किसानों से बात कर समझते हैं पूरा मामला। तो जैसा कि अभी एक्सीएन साहब यहाँ पर आए हुए थे, जो किसानों की मांगे थी, जो विरोध प्रदर्शन था कसारी मसारी एसडीओ को लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर के, और किसानों की जो समस्याएं हैं बिजली से संबंधित मीटरों को लेकर के, उस पर वार्ता भी हुई है। तो हम जानना चाहेंगे किसानों से कि क्या वार्ता हुई है, क्या आश्वासन मिला है, और जो 12 तारीख का आगाज है महापंचायत का, उसमें इस वार्ता से क्या प्रभाव पड़ेगा। जी धन्यवाद आपका। जैसे कि आज धरने का 5वां दिन हमारा है। आज बिजली विभाग के एक्सीएन और बमरौली एसडीओ माननीय सीओ साहब भी यहाँ आ जाए। एक्सीएन साहब से बिजली विभाग की जो मुद्दा हमारा था उस पर वार्ता उनसे हुई, और जो भ्रष्ट अधिकारियों का जो चल रहा है यहाँ, उनके भी बारे में उनसे बात हुई। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आज शाम तक, कल तक हम आपको जो है इस पे रिजल्ट बढ़िया देंगे। तो हमने भी उनसे बता दिया कि ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा रहता है तो 12 तारीख का आंदोलन जो होने वाला है उसके लिए माननीय प्रदेश प्रभारी महोदय जी से हम वार्ता करेंगे। आपके पास 24 घंटे के अंदर आप अपना डिसीजन ले लीजिए। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, तो उस पर हमारी जो भी वार्ता हुई सब बढ़िया बात हुई है। तब देखते हैं वो कितना खरे उतरते हैं। अगर इस पे खरे उतरते हैं तो 12 तारीख का जो होने वाला आंदोलन है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारी कमेटी तय करेगी कि क्या होता है, क्या होगा उसमें। और अगर ये नहीं करते हैं तो जो हमारा मुद्दा है भाई, वो तैयारी हमारी चल रही है। जो भी बिजली विभाग से हमारा है, मीटर को लेकर के या बढ़े बिल को लेकर के, पुराने मीटर को लेकर के, जो भी समस्या है उस पर हमारा चलता रहेगा। और जो हमने आपको बता दिया कि जो एसडीओ की बदतमीजी, जो लूटहाई उसकी चल रही है, जब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। तो विचार विमर्श वो करेंगे, अपने आला अधिकारियों से भी बात करेंगे। तो एक्सीएन साहब ने बढ़िया वार्ता किया। और दूसरा मुद्दा ये है कि एक नेमचंद कुशवाहा है, जो अभी कुछ दिन पहले राजरूपपुर में 6 तारीख की घटना है, जिस दिन आपका यहाँ धरना शुरू हुआ है, उसी दिन दोपहर 3 बजे की घटना है। जिस दिन हमारा आंदोलन यहाँ चालू हुआ है धरना का, उसी दिन की घटना है। 30,000 की लाइन बना रहा था, 30,000 के बगल में लाइन 33,000 की चालू थी। इन लोगों ने बगल की लाइट ना काटा, उसी से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसका पूरा हाथ चला गया है। उसको इतना डरवा धमका दिए हैं। अगर इस मुद्दे को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना चल रहा है, इसको लेकर के अगर ये लोग 24 घंटे के अंदर कोई वार्ता नहीं करते हैं तो फिर नेमचंद को भी हम अस्पताल से उठा करके अपने आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे। उसकी भी लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। अभी टिकैत साहब आए थे। टिकैत साहब के यहाँ चीफ साहब को दिया गया था, एक पावर हाउस का मामला था, संतोष भारतीय चायल का रहने वाला है। उसमें भी आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया, उसी तरह काले बस्ते में पड़ा हुआ है। तो उस दिन पूरी शरीर से जला हुआ है संतोष का तो अब कोई सहारा भी नहीं है, न चलने फिरने लायक नहीं है, जिंदा लाश के तरीके है। तो 12 तारीख के हिस्सा ये दोनों भी बनेंगे, क्योंकि ये बिजली विभाग में काम करते थे, ये भी किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं। इनकी लड़ाई लड़ना हमारी प्राथमिकता है। हम दोनों को ला करके 12 तारीख को इसका अपना हिस्सा बनाएंगे अपने आंदोलन का। ये बहुत विकराल आंदोलन होगा। आला अधिकारियों ने देखा है कि यूनियन का जब भी आंदोलन होता है माननीय प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह के द्वारा, वो बहुत ही तगड़ा, और लड़ाई जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हम लड़ाई से पीछे नहीं हटते हैं लड़ने के लिए।
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 24 घंटे को उन्हें आश्वासन दिया गया है। उन्होंने जो दिया आश्वासन उस पे देखते हैं क्या वो खरा उतरते हैं। 12 तारीख को तो हमारा आंदोलन बिजली विभाग के द्वारा यहाँ से चालू होगा। अब ये चीफ तक जाता है कि लखनऊ तक जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आपके बिजली विभाग में हैं जो बहन बेटियों की माताओं बहनों का कोई लाज लज्जा नहीं रखते हैं और उनके घरों में धड़धड़ा के घुस जाते हैं और कहते भी हैं कि हमारे यहाँ कोई है नहीं, तब भी उनके घर में घुस करके वीडियो बनाना, लाइट काटना, ये कहाँ का न्याय है। ये मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा, मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि आप इसको देखिए कि किस तरह से किसके भ्रष्ट अधिकारी जो आपके बिजली विभाग में ऐसे लोग हैं जो बहन बेटियों की इज्जत की बात नहीं करते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं। देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पे कितना खरा उतरते हैं। और आने वाला 12 तारीख ये विशाल आंदोलन होगा भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब का। लेकिन ये देखने को ये भी मिल रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी कुछ भी ऐसे हैं जो इस तरह की गतिविधियों को लेकर के एसडीओ साहब से भी नाराज हैं, जय साहब से नाराज, इस तरह की बातें सामने। लेकिन उनके डर की बात किया जाए कि उनसे डर है या फिर उनकी जैसा क्या है वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये बातें जरूर बताई जा रही है कि उनके द्वारा इस तरह की गतिविधियां सामने रखी जा रही हैं, उनसे वो भी नाराज है। साथ साथ क्षेत्र की जनता भी नाराज है क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई है कि लुटाई मची हुई है, वसूली की जा रही है, लेकिन शिकायत करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। तो एक आप ही लोग हैं जो इन बातों को लेकर के यहाँ पर बैठे, तो उनके लिए अब क्या है? भाई विभाग के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जनता कुछ बोल नहीं पा रही। चूंकि यही एसडीओ साहब यही कसारी मसारी पावर हाउस पर हैं, यही फीडर पर है, यही राजरूपुर में मकान भी बनाया है एसडीओ। बगल के ये जिले का रहने वाला है कौशाम्बी का, वो अपनी धौंस जमा के रखा है। ऐसे एसडीओ को तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित कर दिया जाना चाहिए और उसको उठा करके इसको कहीं शंकरगढ़ में या इधर कोराम ले जाकर के पथरीली में फेंके, तब इसको आने जाने में समझ में आए कि नौकरी क्या चीज होती है। ये दबंग किस्म का आदमी, इसके बारे में भी हमने जानकारी किया है। ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर ही दिया जाए, तभी ये नहीं, ये जहां भी जाएगा ये भ्रष्ट अधिकारी किसी को छोड़ेगा नहीं, अपनी गुंडाई दिखाएगा और कहीं ना कहीं सरकार की भी बात ये करने लगता है कि हम सरकार में हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ कसारी मसारी पावर हाउस पर रहने का तो फिर अधिकार है ही। तो आप देख सकते हैं कि आज की जो पूरी वार्ता हुई है, एक्सीएन साहब से और एसीपी साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, किसानों से बात किए हैं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो 12 तारीख को तैयारियां चल रही है महापंचायत की, उसको लेकर के वार्ता भी हुई है। अब एक दिन का समय दिया गया, या कह दिया जाए कि 24 घंटे का समय दिया गया है कि अगर 24 घंटे में इनकी मांगे पूरी हो जाती हैं, एसडीओ के खिलाफ जो कसारी मसारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है जैसा किसान चाहते हैं, और जो नेमचंद झुलस गए हैं एसडीओ की गलती से या बिजली विभाग के कर्मचारियों या अधिकारियों की गलती से, जो भी चीजें हैं उस वो तो जांच का विषय है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये 12 तारीख का धरना और महापंचायत अनिश्चित है, अनिश्चितकालीन रूप से तो चलना ही है, जो अभी चल रहा है वही है, लेकिन वो चीज तय है कि होना है। और जब वो अगर वाकई में 12 तारीख को ये पंचायत हो गई तो विध्वंसक रूप होगा, एक बड़ा रूप होगा यहाँ पर धुस्सा पावर हाउस पर किसानों का देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी वार्ता चल रही है और आश्वासन देकर के गए हैं। अब आश्वासन पर कितना अधिकारी खरे उतरते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, 24 घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन 24 घंटे के बाद से किसानों का समय है 12 तारीख, और 12 तारीख से किसान अपना रूप दिखाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपना आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन किस स्तर तक जाएगा वो परसों ही देखने को मिलेगा, 12 तारीख को ही देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहे फेसबुक के साथ। संजय गांधी यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू प्रसाद पटेल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, रामनितन पटेल जी, रपाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पदाधिकारी जिंदाबाद जय जवान। जय किसान। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। काम करोगे बात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे, काम करोगे बात करेंगे। नहीं तो जूता लात करेंगे। जो अधिकारी न्याय है, वही हमारा भाई है, जो अधिकारी गुंडा है, आपका जूता डंडा है। जय जवान। जय किसान।